कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट्स करंट अफेयर्स। यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम करंट अफेयर्स जो किससे वाबस्ता रखते हैं, सपोर्ट्स से। ठीक है ना। अब इसमें मैंने टच क्या किया है, मैंने टच किया है नवंबर 2022 से आज तक, यानी नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक जितने भी करंट फैक्ट्स है, जितने भी करंट अफेयर्स है जो जुड़े हैं किसके साथ, सपोर्ट्स के साथ, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। अब ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, मेरे साथ जुड़े रहे एट द एंड तक। हर एक कंसेप्ट को मैं अच्छे से समझाऊंगा। अब लेट्स स्टार्ट। देखो होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे सानिया मिर्जा की। किसकी बात करेंगे? सानिया मिर्जा की। देखिए सानिया मिर्जा की जब हम बात कर रहे हैं ना, सानिया मिर्जा ने रिसेंटली जो है रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट किससे लिया है? टेनिस से। सानिया मिर्जा जो थी वो किससे वाबस्ता थी? वो थी टेनिस सपोर्ट से। ठीक है ना। अब रिसेंटली क्या हुआ, सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट लिया फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस। ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम जाने कि जो सानिया मिर्जा का जो कैरियर रहा है उसमें इसकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में तो 100% कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा रिगार्डिंग सानिया मिर्जाज कंट्रीब्यूशन इन टेनिस सपोर्ट। ठीक है ना। अब ये जो है देखो 2005 की अगर हम बात करेंगे, 2005 में होता क्या है, सानिया मिर्जा जो है वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन बन जाती है जो सिंगल टाइटल जो है जीत जाती है। यानी अगर हमें ये जानना है कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन कौन है, जिसने कौन सी है इंडिया की फर्स्ट वुमेन जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने फर्स्ट इंडियन सिंगल टाइटल जीता है, वो है सानिया मिर्जा। या यूं कहे सानिया मिर्जा पहली इंडियन है जिसने फर्स्ट सिंगल टाइटल जो है जीता है। साथ ही साथ 2007 की बात करते हैं। देखो हर एक सपोर्ट्स पर्सन जो होता है इसका अपना एक पीक टाइम होता है। ठीक है ना। अब सानिया मिर्जा का अगर हम पीक टाइम देखेंगे तो वह है 2007। क्यों 2007 क्यों है? क्योंकि सानिया मिर्जा 2007 में क्या हुआ, अपने कैरियर की हाईएस्ट रैंकिंग इसने अचीव की है। अब हाईएस्ट रैंकिंग क्या रही है इसकी कैरियर में, वो रही है 27। ठीक है ना, वो रही है 27। लेकिन किस में सिंगल टाइटल्स की बात का अगर हम सिंगल टाइटल्स की बात करें, सानिया मिर्जा ने जो अपने कैरियर में जो हाईएस्ट रैंकिंग अचीव की है वो क्या है, वो है 27। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है कि सानिया मिर्जा की हाईएस्ट रैंकिंग क्या रही है ड्यूरिंग हर जो इसका जो सपोर्ट्स कैरियर है उसमें क्या रहा है 27 जो है इसकी रैंकिंग रही है। ठीक है ना। आगे जाएंगे। आगे ये है कि सानिया मिर्जा ने अभी अपनी लाइफ में 3 मिक्सड ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। 3 मिक्सड ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इसने जीता है। किसने? सानिया मिर्जा ने। क्या क्या जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन इसने 2009 में जीता है, फ्रेंच ओपन 2012 में जीता है, साथ ही साथ यूएस ओपन की बात करें तो 2014 में इसने यूएस ओपन को जीता है। तो 3 ग्रैंड मिक्सड डबल टाइटल्स इसने अपनी लाइफ में क्या है जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है 2009 में, फ्रेंच ओपन 2012 में, साथ ही साथ यूएस ओपन 2014 में। लेकिन अगर हम डबल की बात करेंगे, डबल की बात अगर हम करेंगे, डबल ग्रैंड स्लैम्स की बात करेंगे, सानिया मिर्जा ने अचीव की है फर्स्ट रैंकिंग। इसने जो है रैंकिंग जो है इसमें फर्स्ट रैंकिंग जो है अचीव की है। लेकिन अगर सिंगल की बात करेंगे, सिंगल टाइटल्स की बात करेंगे, तो सानिया मिर्जा जो है इसकी जो हाईएस्ट रैंकिंग रही है वो रही है 27। ठीक है ना। तो ये था सानिया मिर्जा के बारे में, सानिया मिर्जा की कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। ठीक है ना। क्योंकि रिसेंटली इसने जो है टेनिस सपोर्ट से जो है रिटायरमेंट लिया था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि हम हर एक एस्पेक्ट को जाने जो कि रिलेट है किसके साथ, सानिया मिर्जा के साथ। ठीक है ना। आगे जाते हैं। देखो दोस्तों साल में अगर हम देखेंगे ना 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। पहला आता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। फिर आता है फ्रेंच ओपन। कौन सा आता है? फ्रेंच ओपन। फिर आता है विंबलडन। कौन सा आता है? विंबलडन। और लास्ट पे आता है यूएस ओपन। यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन,
फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन जो होते हैं, ये 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ये 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जो पूरे साल में होते हैं। अब ये जानेंगे कि ये इनके बारे में सब कुछ जानेंगे। देखो, पहले अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, मैंने पहले ही बोला कि पहला कौन सा ग्रैंड स्लैम ये होता है, पहला होता है ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन की अगर हम बात करेंगे तो पिक्चर में सीधे दिख रहा है कि नोवाक जोकोविच, जो कि कहां से वाबस्ता रखते हैं, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। अब ये जो भाई साहब है हमारे, जो पिक्चर में हमारे ये भाई साहब नोवाक जोकोविच साहब, इसने क्या किया, इसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 को जीता है। अब इसने 2023 ऑस्ट्रेलिया को ओपन को जीता है किसको हरा के स्टेफेनस को हरा के, यानी स्टेफेनस को हरा के इसने जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 को जीता है, ठीक है ना। और ये जो रहा है ये इसका 10th टाइम इसने जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है जीता है। इससे पहले इसने 9 बार जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन, अब 2023 में इसने 10th टाइम जो है क्या जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है जीता है, ठीक है ना। साथ ही साथ अब वुमेन की बात करेंगे। देखो, मैन कैटेगरी में तो हमने जान लिया कि नोवाक जोकोविच ने जीता है किसको, स्टेफेनस को हरा के। अब वुमेन की बात करते हैं और वुमेन ओपन सिंगल की बात करते हैं, वुमेन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे है आयना सेबेलिंका, जो आयना सेबेलिंका की है ये बेलारूस से है। कहाँ से है? बेलारूस से है। इसने हराया है किसको? एलेना को हराया, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे जो है सेबेलिंका यानी आयना सेबेलिंका जो है इसका पहला ग्रैंड स्लैम, इसका पहला जो है ग्रैंड टाइटल है, ये पहला ग्रैंड टाइटल है किसका? सेबेलिंका का, ठीक है ना। अब जो है सेबेलिंका जो है इसने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन और वुमेन सिंगल 2023 जो है जीता है, ठीक है ना। तो अगर मैन कैटेगरी की बात करेंगे नोवाक जोकोविच ने जीता है किसको हरा के? स्टेफेनस को हरा के। अगर वुमेन की बात करेंगे तो आयना स्टेफेनस ने जीता है किसको? एलेना को हरा के, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद अभी मैंने बोला कौन सा आता है हमारा? फ्रेंच ओपन, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, इस पिक्चर को गौर से देखिए, ये है बिल्कुल फ्रेंच ओपन। ये कौन लेटे है? ये है हमारे नोवाक जोकोविच साहब, जो क्या है, जो खुशी से झूम रहे हैं। कैसे? क्योंकि इसने जो है हिस्ट्री क्रिएट की है। हिस्ट्री कैसे क्रिएट की है? इसने 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो जीता है। कब? जब इसने फ्रेंच ओपन 2023 को जीता है। तो इसने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है, एक हिस्ट्री क्रिएट की है। क्या क्रिएट की है? इसने 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। किसने? नोवाक जोकोविच साहब ने। तो चाहे ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें चाहे फ्रेंच ओपन की बात करें, लेकिन फ्रेंच ओपन में क्या खुसूसियत थी? फ्रेंच ओपन में यही खुसूसियत थी। फ्रेंच ओपन में इसने जो है 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है, जब इसने फ्रेंच ओपन जीता ना, तो इसने टोटल जो है अपने लाइफ टाइम में अभी तक टोटल कितने जीते? 23rd यानी 23 जो है ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है जीते हैं। तो अभी तक अगर हम देखेंगे पूरे हिस्ट्री में, अभी तक अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो है किसके पास? नोवाक जोकोविच साहब के पास। कब कितने हैं? 23 है। और लास्ट पे इसने कब जीता है? इसने लास्ट पे जो फ्रेंच ओपन जब जीता है तो इसने एक रिकॉर्ड बनाया, 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है जीते, ठीक है ना। ये तो ठीक है। अब इसने जो है ये जो फ्रेंच ओपन 2023 है ये जीता है इसने किसको हरा के? कैस्पर रूड को हरा के। कैस्पर रूड को हरा के इसने जो है ये जीता है। तो पहला इसने कौन सा जीता था? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023, वो जब जीता है इसने स्टेफेनस को हरा के। लेकिन यहां पे फ्रेंच ओपन 2023 में किसने किसको डिफीट दी? कैस्पर रूड को डिफीट दी, ठीक है ना। गॉट इट। अब आगे जाते हैं। अब वुमेन कैटेगरी की बात करेंगे। वहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ किया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ओपन में ऑलरेडी हमने जो आपके साथ जो है डिस्कस किया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में वुमेन्स में किसने जीता था? यस, आयना सेबेलिंका ने जीता है, ठीक है ना। अब लेकिन अगर हम यहां पे बात करेंगे तो यहां पे ईगा स्वियातेक जो पोलैंड की है, जिसने यूएस ओपन जीता था 2022 में। जो यूएस ओपन हुआ था ना 2022 में, वो किसने जीता था? ईगा स्वियातेक, वुमेन कैटेगरी में। तो यहां पे ये क्या जीती है? फ्रेंच ओपन 2023। अब किसको डिफीट देके? कैरोलिना को डिफीट देके। गॉट इट।
आगे जाएंगे, देखो विंबलडन की बात करते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है बाय क्रिएटिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसे क्रिएट की? 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। अब विंबलडन की जब हम बात करते हैं, विंबलडन किसने जीता है? कार्लोस। ठीक है, यहां पे तो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कार्लोस अल्काराज ने जीता है। किसको? नोवाक जोकोविच। ये कौन साहब है? ये है भाई साहब नोवाक जोकोविच साहब। ये कौन भाई साहब है? ये है कार्लोस अल्काराज साहब। तो कार्लोस अल्काराज साहब ने विंबलडन जीता है किसको हरा के? नोवाक जोकोविच साहब को हरा के। ठीक है ना। अब नोवाक जोकोविच साहब ने तो ऑलरेडी दो तो जीते हैं, लेकिन तीसरे में क्या रहा है? तीसरे में यह रनर अप रहा है, यानी विंबलडन में यह रनर अप रहा है। विंबलडन किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता। अब ये वही है कार्लोस अल्काराज है जिसने, अगर आप देखोगे 2022, अभी नवंबर की मैं बात कर रहा होता ना, मैंने बोला मैं नवंबर 2022 से आज नवंबर, अगर हम 2022 की बात करेंगे तो वहां पे लास्ट पे आया जो यूएस ओपन भी इसी ने जीता है। किसने? कार्लोस अल्काराज ने जीता था। ठीक है ना। तो उसने क्या जीता था? यूएस ओपन 2022। अभी यूएस ओपन 2023 अभी हुआ ही नहीं है। ठीक है ना। अभी हम अगस्त तक ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अब अगर हम बात करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? विंबलडन की। तो आप सिंपली याद रखो कि कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराया है। ठीक है ना। और लेकिन वुमेन कैटेगरी में किसने जीता है? वुमेन कैटेगरी में मार्केटा वेंडोरुसा। ठीक है ना। मार्केटा वेंडोरुसा ने किसको? ओनिस जबार को हरा के जो है क्या विंबलडन 2023 जो है जीता है। ठीक है ना। आगे जाएंगे, अब आगे थोड़ा फैक्ट्स पे जानते हैं। देखो अभी अगर हमें जानना हो कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल्स किसके पास है, अभी मैंने बात की नोवाक जोकोविच, कितने इसके पास? 23। ठीक है ना। तो नोवाक जोकोविच हमारे जो है इसके पास ये भाई साहब जो किसमें पिक्चर में 23 है इसके पास ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। अब दूसरे नंबर पे हमारे राफेल नडाल साहब है जो अभी इंजरी से है, अभी ये नहीं खेल रहे हैं। ठीक है ना। अभी रॉजर फेडरर, वन ऑफ द लेजेंडरी टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर, तो उसके पास कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल्स है? 20। और चौथे नंबर कौन है? हमारे पीटर सैम्प्रास साहब। ठीक है ना। तो ये था टेनिस के बारे में, ये था ग्रैंड स्लैम्स के बारे में। आगे और टेनिस के बारे में जानते हैं। देखो अभी हम कार्लोस अल्काराज जिसने क्या जीता? एक तो यूएस ओपन 2022। ठीक है ना। यूएस ओपन 2022 और हाल ही में क्या जीता? विंबलडन 2023। और इसने और एक टाइटल जीता है, वो कौन सा है? वो है मैड्रिड ओपन 2023। यानी मैड्रिड ओपन 2023 की अगर हम बात करेंगे तो वो कार्लोस अल्काराज ने जो है जीता है। ठीक है ना। आगे जाएंगे। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इटालियन ओपन या कतर ओपन। अब इटालियन ओपन या कतर ओपन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे है हमारे डैनियल मेडवेडेव। अब ये जो डैनियल मेडवेडेव है ये क्या करते हैं? ये टेनिस में जो हमारे इटालियन ओपन जो ट्रॉफी है वो जीतते हैं और कतर ओपन 2023 वो भी जीतते हैं। कौन से? हमारे डैनियल मेडवेडेव। ठीक है ना। आगे जाते हैं रोहन बोपन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? रोहन बोपन्ना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, रोहन बोपन्ना रिसेंटली जो है रोहन बोपन्ना तो हमेशा हमें देखने को मिला है कहां पे? डबल्स में। तो इसने जो है रिसेंटली जो है इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023 जीता है। क्या जीता है? इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023। अब न्यूज में ये क्यों है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बने हैं एल्डेस्ट। अगर हम देखेंगे एल्डेस्ट टेनिस प्लेयर, जो अभी एल्डेस्ट टेनिस प्लेयर है जिसने क्या जीता है, जिसने डबल टाइटल जीता है, वो है हमारे कौन से? रोहन बोपन्ना साहब। ठीक है ना। आगे जाएंगे, अब आगे और पढ़ेंगे। अब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2003, लेकिन कौन से? वुमेन्स कैटेगरी की बात करते हैं। वुमेन्स कैटेगरी में तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिंपली ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली क्या है? वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023, लेकिन कौन सा वुमेन्स वर्ल्ड कप? T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जो है वो जीता। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका को डिफीट दी। ऑस्ट्रेलिया ने किसको डिफीट दी? साउथ अफ्रीका को डिफीट दी। और जीता क्या है? जीता है आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। अब ऑस्ट्रेलिया ने ये जो टाइटल है यानी 6 टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है ना। अब 6 बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने टाइटल जीता है। टाइटल की अगर हम बात करेंगे, अब यहां पे एशले गार्डन जो है वो रही है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट।
अगर ये क्वेश्चन में आएगा कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही है आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 में, तो कौन है? आश्ले गार्डनर। अब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा के जीता? साउथ अफ्रीका को हरा के जीता, साउथ अफ्रीका को हरा के जीता, ठीक है ना। आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ने वाले। देखो अब हम टेस्ट चैंपियनशिप की बात करेंगे। टेस्ट चैंपियनशिप जो रिसेंटली हुआ था ओवल में, यानी लंदन में जो हुआ था, वहां पे किन के बीच में हुआ था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इंडिया कहता था कि इंडिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया कहता था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। तो एट द एंड क्या हुआ? जीता इंडिया को हरा के। अब ये मैडन यानी पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा के जीता है। अब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है? ट्रेविस हेड रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? ट्रेविस हेड रहे। और साथ ही साथ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत की, कौन सा? ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने कौन सी चैंपियनशिप जीत के हर एक टाइटल जो है, हर एक आईसीसी टाइटल जीता है, वो है कौन सा? टेस्ट चैंपियनशिप। ये जीत के ऑस्ट्रेलिया ने हर एक आईसीसी टाइटल को जो है जीता है, ठीक है ना। गॉट इट। आगे जाएंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करेंगे। जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करेंगे ना, तो इसमें ईरानी कप, रणजी कप और संतोष ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट है। ईरानी कप 2023 रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हरा के जीता। किसने? रेस्ट ऑफ इंडिया। अब ये नहीं मानना कि रेस्ट ऑफ इंडिया सब रेस्ट ऑफ इंडिया, बल्कि रेस्ट ऑफ इंडिया एक टीम है, इसने मध्य प्रदेश को हरा के ईरानी कप जो है 2023 जीता। साथ ही साथ रणजी ट्रॉफी, यस रणजी ट्रॉफी। रिसेंटली जो है रणजी ट्रॉफी के बारे में JKPSI 2023 जो अभी हुआ था जम्मू कश्मीर में, वहां पे रणजी ट्रॉफी 2023 के बारे में आया था कि किसने जीता। अब हम यहाँ पे 2023 की बात करेंगे, वहां पे 2022 था, अब यहाँ पे 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो सौराष्ट्र ने जीता है किसको? वेस्ट बंगाल को हरा के। सौराष्ट्र ने जीता है वेस्ट बंगाल को हरा के। और साथ ही साथ संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल में आता है, संतोष ट्रॉफी जो किस में है? फुटबॉल में आता है। फुटबॉल में ये आता है। अब ये किसने जीता है? ये कर्नाटका ने जीता है। किसने जीता? कर्नाटका ने जीता है मेघालय को हरा के। किसको हरा के? मेघालय को हरा के, ठीक है ना। अब आईपीएल ट्रॉफी पे आते हैं। आईपीएल ट्रॉफी पर देखो पिक्चर में तो आपको दिख रहा होगा कौन सा टीम है। ये है हमारे MSD, जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी। क्यों मैं महेंद्र सिंह धोनी? श्री महेंद्र सिंह धोनी। अब ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत ज्यादा हम्बल है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको सब लाइक करते हैं। लाइक क्यों करते हैं? क्योंकि हम्बल इसका नेचर है, तो तभी तो इसको सब लाइक करते हैं। अब यहाँ पे MSD की टीम ने जीता, यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। कौन सी? आईपीएल ट्रॉफी 2023। किसको हरा के? गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस जो डिफेंडिंग चैंपियन, यानी प्रीवियसली जो 2022 वाला जो आईपीएल ट्रॉफी जो थी वो किसने जीता था? वो गुजरात टाइटंस ने जीता था। लेकिन इस बार 2023 में किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। अब यहां पे ऑरेंज, ये इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप तो आता ही एग्जाम में। ऑरेंज कैप किसको मिला? ऑरेंज कैप यहाँ पे शुभमन गिल को मिला, क्योंकि शुभमन गिल ने जो हाईएस्ट रन जो है किए। साथ ही साथ पर्पल कैप की अगर हम बात करेंगे तो वो किसको मिला है? वो शमी को मिला है, मोहम्मद शमी को मिला है, ठीक है ना। हाईएस्ट विकेट्स इसने लिए, ठीक है ना। साथ ही साथ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसको मिला है? शुभमन गिल को मिला है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है? प्लेयर ऑफ द मैच रहा है हमारे न्यूजीलैंड के कॉनवे साहब जो न्यूजीलैंड के, वो हमारे प्लेयर ऑफ द मैच जो है रही है, ठीक है ना। आगे जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, आईसीसी अवार्ड्स 2022। आईसीसी अवार्ड्स 2022 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आईसीसी अवार्ड्स 2022 पिक्चर में तो ये दिख रहे हैं हमारे बाबर आजम साहब, और ये कौन सी? ये है हमारे नटेलिया स्केवर जी, ठीक है ना। अब बाबर आजम साहब जो है इसको मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। किसमें? आईसीसी अवार्ड्स 2020 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड ODI कैटेगरी में इसको मिला है। किसको? बाबर आजम को। साथ ही साथ अगर हम वुमेन्स की बात करेंगे, वुमेन्स में किसको मिला है? नटेलिया स्केवर को मिला है, ठीक है ना। आगे जाएंगे। अब टेस्ट की बात करेंगे तो बेन स्टोक्स को मिला है। T20 की बात करेंगे तो यहां पे हमारे सूर्य कुमार यादव को मिला है, ठीक है ना। अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड, अब ये अंपायर ऑफ द अवार्ड जो है ये मिला है किसको? रिचर्ड लिंगवर्थ को। रिचर्ड लिंगवर्थ जो है अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड। T20 किसको मिला है? सूर्य कुमार यादव को। टेस्ट में किसको मिला है? बेन स्टोक में। ODI में किसको मिला है? मेंस कैटेगरी में बाबर आजम को मिला है, ठीक है ना। आगे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो है ये अभी जम्मू कश्मीर में हुआ। कौन सा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स।
देखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 कहाँ पे हुई? गुलमर्ग में। अब गुलमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बारामूला में आता है। अब बारामूला कहाँ पे आता है? जम्मू एंड कश्मीर में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे किसने टॉप किया है? यहाँ पे JNK ने टॉप किया है 26 मेडल्स को जीत के, ठीक है ना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मैं बात कर रहा हूं। अब और एक है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स तो JNK ने टॉप किया, जो कि गुलमर्ग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हो वो हुआ था मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में। लेकिन यहां पे किसने सबसे ज्यादा, यहां पे आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल, सबसे ज्यादा मेडल जो जीते। अब विंटर की अगर हम बात करेंगे, विंटर जो हुए थे वो किसने, कहां पे हुए थे? गुलमर्ग में। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूथ गेम्स कहां पे? महाराष्ट्र में। और टॉप किसने किया? महाराष्ट्र। कहां पे हुए थे? मध्य प्रदेश में। और टॉप किसने किया था? महाराष्ट्र ने किया था, ठीक है ना। अब खेलो इंडिया ये भी है, अभी यूथ था, यूथ में किसने टॉप किया? महाराष्ट्र ने टॉप किया। कहां पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। लेकिन खेलो इंडिया अगर यूनिवर्सिटी गेम्स, एक तो यूथ था, यूथ में किसने? महाराष्ट्र ने टॉप किया, मध्य प्रदेश में हुआ था। अब यहां पे होस्ट भी पंजाब ने किया, पंजाब को सबसे ज्यादा, पंजाब यानी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, तो वहां पे किसने जीता है? वहां पे जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, और होस्ट भी ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने ही किए थी ये गेम्स, ठीक है ना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये है स्क्वाश, यस स्क्वाश की अगर हम बात करेंगे, स्क्वाश में क्या हुआ था? वर्ल्ड कप स्क्वाश का हुआ था रिसेंटली इंडिया में। कहां पे हुआ था? इंडिया में कहां पे हुआ था? तमिलनाडु। कहां पे हुआ था? तमिलनाडु में। अब इंडिया में हुआ था स्क्वाश वर्ल्ड कप रिसेंटली तमिलनाडु में। वो किसने जीता है? वो जीता है इजिप्ट ने। किसने जीता है? इजिप्ट ने जीता है। इजिप्ट ने किसको हरा के जीता है? इजिप्ट ने यहां पे मलेशिया को हरा के जीता है, मलेशिया को 2-1 से हरा के जीता है, ठीक है ना। गॉट इट। आगे जाएंगे, बेस्ट फीफा प्लेयर 2022। मैं 2023 की नहीं बात कर रहा हूं, 2022 की बात कर रहा हूं। बेस्ट प्लेयर तो वो है हमारे लायनल मेसी साहब, पिक्चर में तो दिख रहा है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे रैंकिंग के हिसाब से तो 93 पॉइंट्स यहां पे हमारे मेसी साहब को, और 92 हमारे रोनाल्डो साहब को, जिसको सब लाइक करते हैं। लेकिन किसने जीता? मेसी साहब ने जीता, ठीक है ना। आगे जाएंगे, अब लायनल मेसी ने जीता है। साथ ही साथ वुमेन्स की बात करें तो एलिसा पोटेलेस जो है उसने जीता है, ठीक है ना। एलेक्सा आप याद रखो सिंपली, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है एग्जाम में इसके आने की। क्या है? एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप की मैं बात कर रहा हूं। देखो एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप जो है रिसेंटली चाइना में हुई थी। कहां पे हुई थी? चाइना में हुई थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप? वहां पे एक हिस्ट्री क्रिएट हुई थी। हिस्ट्री किसने क्रिएट की? हिस्ट्री भवानी देवी ने क्रिएट की, भवानी देवी ने जो है क्रिएट की। अब भवानी देवी ने हिस्ट्री क्यों क्रिएट की? इसने इसलिए हिस्ट्री क्रिएट की, इसने ब्रॉन्ज मेडल यानी पहली इंडियन बनी जिसने पहली बार जो है किसी भी एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में मेडल जीता। इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता और एक रिकॉर्ड जो है क्रिएट किया है, ठीक है ना। गॉट इट। आगे जाएंगे, स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो लुका ब्रेसल ने स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो जीता है, ठीक है ना, जीता है, ठीक है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा? एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप जो कहां पे? चाइना में हुई थी। वहां पे किसने? भवानी देवी ने क्रिएट की। कहां, क्या उसने क्या जीता था? उसने ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता। अब आगे जाएंगे, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम रेसलिंग की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई थी वो कहां पे हुई थी? वो हुई थी अस्ताना। अब मुझे बोलो अस्ताना किसकी कैपिटल है? अस्ताना जो है वो है कजाकिस्तान की कैपिटल। अब कजाकिस्तान में रिसेंटली जो हुए थे एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 हुए थे, वहां पे जो है इंडिया को एक गोल्ड मेडल जीता, एक गोल्ड मेडल मिला। अब एक गोल्ड मेडल किसने जीता है? वो है अमन सहरवात जो है, इसने जो है एक गोल्ड मेडल जीता है, जो कि अभी पिक्चर में आप देख रहे हो। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है, वो यही है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है, वहां पे इंडिया के कौन से है जिसने मेडल जीते? कौन सा था जिसने मेडल जीता? किसने जीता है? अमन सहरावत। तो अब इसने किसमें इसने जीता है? रेसलिंग तो ही, रेसलिंग चैंपियनशिप जो थी तो रेसलिंग में ही जीता है, लेकिन 57 कैटेगरी में इसने जीता है, ठीक है ना।
आगे जाएंगे। अब आगे और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमारे सचिन तेंदुलकर साहब का रिसेंटली जो है 50वां जो है बर्थडे मनाया गया। लेकिन 50वां बर्थडे जब मनाया गया तो इसमें एक इसको ऑनर मिला, इसको नवाजा गया। किससे इसको नवाजा गया? अब आपको पता होगा शारजाह क्रिकेट टूर्नामेंट, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। इसके बारे में एक फैक्ट बताना चाहता हूं। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम है दुनिया में जहां पे सबसे ज्यादा मैच जो है खेले गए। यानी अगर रिकॉर्ड में अगर हम गिनीज बुक की बात करेंगे तो वहां पे रिकॉर्ड इसने जो है मेंटेन की, वहां पे रिकॉर्ड इसका रहा कि सबसे ज्यादा जो है क्रिकेट मैच कहां पे खेले गए? शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में। अब शारजाह क्रिकेट स्टेडियम का एक स्टैंड था वेस्ट एंड। क्या था? वेस्ट एंड। वेस्ट एंड का नाम जो रिनेम किया, अब उसका नया नाम रखा है सचिन तेंदुलकर। ये इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेडियम है, कौन सा ऐसा स्टेडियम है जिसका नाम जो है वो चेंज किया गया? वो कौन सा है? वो है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है चेंज किया गया, उसका सचिन तेंदुलकर जो है वो नाम रखा गया। ठीक है ना? आगे जाएंगे। आगे हम बात करने वाले हैं पंकज अडानी की। अब पंकज अडानी जो एशियन ब्लेड्स की बात करेंगे तो इसने फिर से ये टाइटल जो है जीता है। हराया किसको? ब्रिजेश दमानी को हराया है कतर में। ठीक है ना? ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट होने वाला है वो ये, देखो अंडर 19 अगर हम देखेंगे, अंडर 19 टीम जो है इंडिया का, उसने रिसेंटली जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। यानी आईसीसी T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो अभी रिसेंटली किसने जीता है? वो अभी रिसेंटली इंडिया ने जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसको हरा के जीता है? इसने इंग्लैंड को हराया। कहां पे हुआ था ये? साउथ अफ्रीका में हुआ था। अब मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हुआ था, कहां पे हुआ था? मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था। अब ये किसने जीता है? ये जीता है यहां पे जर्मनी ने किसको डिफीट दी? बेल्जियम को डिफीट दी। जर्मनी ने किसको डिफीट दी? बेल्जियम को डिफीट दी। और मेंस वर्ल्ड हॉकी कप जो है जीता है, जो कहां पे हुआ था? इंडिया में हुआ था। और साथ ही साथ अगर हम WPL की बात यानी वुमेन प्रीमियर लीग की बात करेंगे तो पहली बार हुआ था, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को हराया था। ठीक है ना? अब एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप की अभी मैंने बात की थी, अस्ताना कजाकिस्तान में, वहां पे सहरवाद ने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो कहां पे हुई थी? कोरिया में हुई थी। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप वो इंडिया ने जीता। इंडिया का 8th टाइटल है ये, किस में? एशिया कबड्डी चैंपियनशिप में। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे रेसिंग की। तो रेसिंग की बात करेंगे तो आता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो अभी मैक्स वर्स्टैप ने जीता है रिसेंटली 2023 में। ठीक है ना? और एक बात है शाहरुख खान की, अगर हम बात करेंगे, हमारे शाहरुख खान साहब जो है अभी 2023 आपको पता होगा वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, लेकिन इसके लिए जो एम्बेसडर है वो बनाया गया शाहरुख खान। यह आ सकता है कि 2023 वर्ल्ड कप का जो एम्बेसडर है किसको बनाया है? शाहरुख खान को बनाया गया। ठीक है ना? अब कनाडा ओपन जो है रिसेंटली लक्ष्य सेन ने जो है जीता है। ये भी बैडमिंटन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप दिमाग में रखिए। अब नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जो कि लेह में हुई थी, ITBP यानी तिब्बतन बटालियन की अगर हम बात करें, इंडियन तिब्बतन बटालियन, उसने 3rd टाइम जो है ये जीता है। कौन सा? नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। और साथ ही साथ 2023 की अगर हम बात करेंगे, लॉरिस वर्ल्ड सपोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? वो मिला है लायनस मैसी को तो एक तो सपोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर 2022 भी मिला है, साथ ही साथ लॉरिस वर्ल्ड सपोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? वो मिला है लायनल मैसी को 2023 में। ठीक है? और साथ ही साथ अब नेशनल गेम्स होने वाले हैं, लेकिन नेशनल गेम्स का 37 एडिशन होने वाला है, वो होने वाला है गोवा में। इसका जो मैस्कॉट रखा गया है वो रखा गया मोगा रिप्रेजेंट करता है इंडियन बैट्समैन को। ठीक है ना? अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आप याद रखो इंपॉर्टेंट। अब हम बैडमिंटन की बात करेंगे, चाहे इंडोनेशिया ओपन की बात करें, चाहे हम बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की बात करेंगे, यहां पे आपको याद रखना है 7 चराग। क्या रखना है? 7 चराग। ये 7 चराग क्यों? ये तो मिक्सड है, लेकिन 7 चराग क्यों मैं बताऊंगा। देखो, सातवीं सिराज एंड चिराग जो थे, इन्होंने इंडोनेशिया ओपन 2023 जीता है। इन्होंने साथ ही साथ बैडमिंटन
एशिया चैंपियनशिप भी जीता है। किसने? सातवीं सिराज एंड चिराग। आप सिंपली 7 चिराग याद रखो। 7 चिराग से आपको जब भी बैडमिंटन मेंस डबल्स की बात आए तो टेक मारना 7 चिराग को, क्योंकि ये अभी छा रहे हैं किस सपोर्ट्स में? बैडमिंटन सपोर्ट्स में। अब ये था नवंबर 2023 से आज तक, नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक सपोर्ट्स करंट अफेयर्स। अब आपको क्या करना है? मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और साथ ही साथ ये जो वीडियो हर एक तक आपको जो है पहुंचाना है, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं हर एक टॉपिक पे हर एक टॉपिक पे करंट अफेयर जो है अलग सीरीज लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।